की आपण मंचावरती या, आपलं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत आहे. तो मैच की तरफ हम चलेंगे. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक का दिल में है. ये दोनों टीमें एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी. दोनों के दिलों में सरफरोशी की तमन्ना है. अब देखना ये होगा किसके बाजुओं में ज्यादा दम है. तो सभी मेहमान यहाँ पर आ चुके हैं, उन सभी मेहमानों का हम स्वागत करेंगे. यस, अर्थातच प्रवीण सर, जाऊया मॅचकडे. तिथे सामना रंगला जातोय. अर्थातच माणगाव आणि त्यांच्या विरोधात कानपे टीम आपल्याला पाहायला मिळते. अगदी आयोजकांच्या भूमिकेपासून पार मैदानापर्यंत खेळ प्रदर्शित करण्याची दोन्ही गावालाही संधी. आणि खरं म्हणायला गेलं तर या दोनही टीमवरती नितांत प्रेम करणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे जगदीशभाई देशमुख. इवन जोडी मधलं हे महत्त्वपूर्ण स्थान, आणि त्यांच्याकडून मात्र या दोनही टीमसाठी पारितोषिक लागलं जात आहे. कोणताही बॅटर दोन्ही टीम मधला असू दे, त्याने बॅक टू बॅक 3 षटकार लगावणाऱ्याला 2000 रुपयांचं कॅश प्राईज असेल. तदनंतर बॅक टू बॅक 3 चौकार जो लगावेल त्याच्यासाठी 1000 रुपयांचं कॅश प्राईज, आणि बॅक टू बॅक 3 विकेट म्हणजे विकेट हॅट्रिक जो नोंदवेल त्याच्यासाठी सुद्धा 1000 रुपयांचं कॅश प्राईज असेल. दोन्ही टीमसाठी ही पारितोषिक लागलं गेलं आहे. और इसी का नाम है दोस्ती भाई. इस ट्रॉफी का नाम यूं ही नहीं दोस्ती रखा. दोनों गांव एक दूसरे के साथ मेलजोल रखने वाले ये गांव, दोनों गांवों के लिए इनाम आ चुका है, खिलाड़ियों के लिए इनाम आ चुका है. एमन जोड़ी में से एक जगदीश दादा देशमुख इनकी तरफ से. राइट आर्म ओवर द विकेट, पहली गेंद. इस गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर. 1 रन जरूर मिला बल्लेबाज कैलाश को, कैलाश घारे. लेकिन अब स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है. नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज राहुल स्ट्राइकर एंड पर जा चुके हैं. गेंदबाजी की शुरुआत की है गेंदबाज आदेश मसे ने. तो दोस्ताना माहौल है इस मैच में. एक एग्जीबिशन मैच जो दोस्ती के लिए होता है, उसी तरह हम इस मैच को कहेंगे. लेकिन क्रिकेट में अगर बात नॉकआउट की हो टूर्नामेंट में, तो दोस्ती नहीं चलती मैदान के अंदर. मैदान के बाहर इन दोनों गांव के खिलाड़ी भले ही एक दूसरे से गले मिल जाए, लेकिन मैदान के अंदर ये सोचते रहेंगे दोनों तरफ से कि मैं किस तरह से सेक्शन मारूं. तो बॉलर ये सोचता रहेगा मैं कैसे सामने वाले का डंडा उड़ाऊं. ये सोच होती है मैदान जंग में. मैदान जंग में कोई दोस्त नहीं होता, मैदान जंग में कोई भाई नहीं होता. वसूल होता है तो सिर्फ जीतना. कवर्स में खेला है बेहतरीन स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर, और कवर के बीच में से गेंद को धकेला. 4 रनों के लिए खूबसूरत बाउंड्री आई. बॉलर के ऊपर दबाव, लाइन भटकी ऑफ स्टंप के बाहर, और ज्यादा बाहर होने के कारण अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा. टीम का टोटल 6 रन. 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. जबरदस्त मजा आ रहा है मुझे. मैंने पंकज देसाई के साथ अपनी दोस्ती निभाई, और यहाँ पर इस दोस्ती ट्रॉफी में एक अलग ही मजा आता वो मुझे नजर आ रहा है. गेंद हवा में कैच होने की संभावना, इससे कहते हैं वार पे पलटवार. एक बाउंड्री आई, उसके बाद गेंदबाज ने व्हाइट बॉल जरूर डाली, लेकिन इसे कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना. इससे कहते हैं तू शेर तो मैं सवा शेर. ठोक दीजिए. चरण में भक्तगण इतने आ जाएंगे ना बुराड़े, अगर हम उनको गिनने के लिए एकवीरा मंदिर में जाएंगे तो गिन नहीं पाएंगे. नीलेश बद्री के एक वो है लोधिवली के बंटी बद्री के, जिन्होंने एक क्विट कार हासिल की थी आरपीएल में. लेकिन ये बद्री के बद्री यानी कि शंकर भगवान को भी कहा जाता है. तीसरी आंख खोलेंगे क्या ये बद्री, जो नेट नंबर 3 की पोजीशन पर जा चुके हैं. नीलेश बद्री के गेंदबाज
आदेश से बाउंड्री जरूर खाई, लेकिन उसके बाद वाइड डाली, लेकिन उसके बाद लाइन पर आए, विकेट निकाली। मजा आएगा। दोस्तानी टीमें एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रही है, जीत की राह को ढूंढ रही है। फिर से एक बार ये गेंद, अंपायर ने कहा भाई आप खड़े थे तीसरे स्टंप पे, आपको ये मुझे दिखाना था कि आप गेंद के रीचेबल है या नॉट रीचेबल, ये दिखाना जरूरी होता है अंपायर्स के लिए। व्हाइट बॉल करार अगर आपको पाना है किसी गेंद को, तो रीचेबल या नॉट रीचेबल। ये अच्छी गेंद कलाम के सहारे इस गेंद को मोड़ा, एक रन जरूर मिलेगा। एक रन से बढ़ता हुआ टोटल। पहला ओवर 7 रन। पहला ओवर की समाप्ति के बाद विकेट खोया है जिन्होंने बाउंड्री लगाई थी, राहुल ने उस राहुल को खोया है टीम माणगांव ने। मुंबई पुलिस में टी शर्ट पर देख रहा हूं विकी मोरे जिन्होंने इनकी जर्सीज को स्पॉन्सर किया है। दरम्यान या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी आदरणीय स्वप्नीलजी सावंत आणि आदरणीय निलेशजी मिसाल यांचं आगमन झाले। त्यांना विनंती आहे की आपण मंचावरती येऊन स्थानपन्न व्हा। स्पर्धेच्या बुराडे माध्यमातून आपलं सहर्ष स्वागत। मेहमानों का स्वागत, ये तो हमारा फर्ज है, दोस्ती तो हमें निभानी ही होगी क्योंकि ये दोस्ती ट्रॉफी है। और मुंबई पुलिस, विकी मोरे, इनके बारे में मैं क्या कहूं, क्योंकि स्कॉटलैंड यार्ड के बाद पूरे विश्व में नंबर पे आती है मुंबई पुलिस। टीम का टोटल 7 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। नए गेंदबाज अनिकेत पाटिल जो पिछले मैच के हीरो थे, पिछले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था, पिछले साल की ये रनर अप टीम है खांडपे टीम। देखिए मैदान के चारों तरफ क्राउड 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 नजर आ रहा है। जिनमें कई प्रशंसक होंगे माणगांव के, कई प्रशंसक होंगे खांडपे के, कईयों ने खाना तक नहीं खाया होगा, कईयों ने नाश्ता तक नहीं किया होगा। इस मैच के रिजल्ट के बाद कुछ लोग नाश्ता करेंगे, कुछ लोग खाना खाने जाएंगे, कुछ लोग ये सोचेंगे कि मेरी माणगांव जीते, कुछ लोग ये सोचेंगे कि मेरी खांडपे जीते। त्याच समय त्या ठिकाणी आदरणीय लक्ष्मणजी उघडे यांचं आगमन झाले। आपलं सुद्धा स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत। निश्चित तौर पर स्वागत, सुस्वागत, हम स्वागत, लेकिन बॉलर का स्वागत बल्लेबाज किस प्रकार से करेंगे। अनिकेत पिछले मैच के हीरो तो स्ट्राइकर एंड पर नीलेश बद्री के। नीलेश क्या आक्रामक रुख अपनाएंगे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पे माणगांव। अच्छी गेंद टिपा खाने के बाद अंदर की तरफ आए। अनिकेत ने यह दिखाया पहली गेंद पर कि क्यों मैं प्लेयर ऑफ द मैच बना था पहले मैच में जो मैच जीता था खांडपे टीम ने। हाँ, इस टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर बाबू घारे इस माणगांव टीम में खेलते हुए हमें नजर आएंगे। चिंता की लकीरें उनके चेहरे पर। देखिए बुराडे, इन्होंने इनाम लगाया, लेकिन क्या ये कैच लिया गया। कैचेस विन द मैचेस। मनीष पवार ने पवार का पावर दिखाया, यह बेहतरीन कैच लिया और इसी के साथ दूसरा झटका मिला टीम माणगांव को। लेकिन अंपायर को थोड़ा डाउट है और उन्होंने किया तीसरे अंपायर को रेफर। अब देखना यह होगा क्या ये कैच लिया है या नहीं है। दोनों तरफ की दिल की धड़कनें जब तक ये रिप्ले ठीक तरीके से जब दिखाएगी स्टार टेनिस वर्ल्ड अंपायर तीसरे अंपायर को, जब तक अंपायर नहीं बताते तो दिल की धड़कनें दोनों तरफ की ये जरूर बोलेगी
काही क्षणातच टेक्निकल टीमचा रिझल्ट आपल्या समोर जरूर येईल. तिसरे अंपायर अगदी चेक केलं जात आहे. ये क्या हुआ, कैसे हुआ? लेकिन अंपायर ने देखा, जांचा पर और ये नंबर आया 6, नंबर आया 6। और माणगांव टीम के खेमे में खुशी की लहर, तो थोड़ा सा शमशान की तरह सन्नाटा छाया हुआ खानपे टीम के खेमे में, क्योंकि मैंने पहले कहा था फैसला आने तक दोनों टीमों के प्रशंसक खिलाड़ी, उनके दिल की धड़कनें जरूर धक धक करती रहेगी, धक धक गल माधुरी की तरह। लेकिन इन 6 रनों से बढ़ता हुआ टोटल 13 रन। अनिकेत, एक बेहतरीन सिक्सर आया बल्लेबाज नीलेश बद्री के द्वारा। टीम का टोटल 13 रन। अनिकेत, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पुल करने की कोशिश की थी, लेकिन उतना इफेक्टिव पुल नहीं हुआ। स्क्वायर लेग रीजन में इस गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन जरूर मिला। 14 पे आता हुआ टोटल। नीलेश के बाद अब स्ट्राइकर एंड पर होंगे सिंगल के साथ कैलाश। कैलाश क्या दिखाएंगे अपना जौहर? कैलाश क्या गेंदबाजों को करेंगे लाश में तब्दील? मजा आएगा लेकिन इस मैच में। देखिए चारों तरफ क्राउड है इस मैच को देखने के लिए, चारों तरफ, ग्राउंड के चारों तरफ क्राउड है, दोनों तरफ चीयर अप किया जा रहा है, दोस्ताना माहौल है इस मैच में। चाहे कोई भी जीते, ये विभाग जीतेगा। और यह ऊंचा खेला गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ यह आउट। कैलाश के पारी का नुकसान पे 14 रन ठोक दीजिए। चुके हैं क्रीज के ऊपर, लेकिन अब देखना यह होगा 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 विकेटें जा चुकी है। फिलहाल दोनों 12th मैन मजा ले रहे हैं इस मैच का। उन्हें कोई भी जीते कोई भी हारे, दोस्ती ट्रॉफी जीतेगी, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन 3 इडियट्स की मुझे लाइन एक याद आ रही है, मन में यही होता है, दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख हो जाता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, अनिकेत ने की वापसी डॉट गेंद के साथ। रुका हुआ टोटल वहीं पे 14। इस ओवर की अभी भी गेंदें बची है 1, 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है, आखिरी 1 गेंद शेष। एक कांटे भरा मुकाबला हो इस उम्मीद के साथ इस मुकाबले में हम आगे जाएंगे। लेकिन आज के पोल के मैच शुरू होंगे ना, इसके बाद एक सुपर सुपर 5 क्वालिफाई मैच होगा एक। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, ओवर की हुई समाप्ति, 7 की औसत से रन बने हैं। 14 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर का यह मैच। खानपे टीम फिलहाल हावी है माणगांव के ऊपर, लेकिन अब पानी लेकर जा रहे हैं खिलाड़ी दोनों तरफ के। संदेश से तो जरूर जाएंगे, संदेश से गेम प्लान स्ट्रेटेजिक टाइम, जब तक ये संदेश से बल्लेबाजों तक पहुंचते हैं तब तक हम सुनेंगे डीजे को।
दो ओवर इस मैच के खत्म हो चुके हैं और 2 ओवर में रन आ चुके हैं माणगांव टीम के लिए 14 रन 7 की औसत से। लेकिन जिन्होंने इस माणगांव टीम को टी शर्ट स्पॉन्सर किया है विकी मोरे मुंबई पुलिस, वो मनी मत सोच रहे होंगे बल्लेबाजों के लिए उन्होंने एक संदेशा भेजा होगा। जिस तरह पुलिस गुनहगार से गुनाह कबूल करने के लिए टार्चर करती है, उसी तरह गेंदबाजों को अब टार्चर करने का समय आ चुका है। अर्थातच रामदासजी रुटे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. विनंती असेल रामदासजी लोभी आपलं या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. अर्थातच सुधाकर भाऊ यांचे खास समर्थक म्हणून त्यांची ओळख आहे. रामदासजी लोभी यांचं या मंचाच्या ठिकाणी आगमन, त्याच समेत अक्षयजी जाधव यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय. आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत. तो दिनेश तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे, नीलेश मुकाबला करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, गेंद के लाइन में नहीं आई, गेंद के पिच तक नहीं पहुंचे। क्रिकेट में दोस्तों एक कहावत है, गेंद के लाइन में आना जरूरी, गेंद के पिच तक पहुंचना जरूरी, तब जाके शॉट सिलेक्शन होना जरूरी। क्योंकि इस खेल में एक कहावत है, देखो जानो परखो और बाद में खेलो। इस खेल की यह कहावत है। इस खेल में देखना पड़ता है, जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है, तब जाके शॉट सिलेक्शन। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, लगातार दूसरी डॉट गेंद। मैंने पहले मैच में भी कहा था, डॉट गेंद डाले वो नायक, खेले वो खलनायक, डाले वो हीरो, खेले वो जीरो। यह दस्तूर है इस खेल का। थोड़े से खिलाड़ी मुझे लग रहा है कि कुछ परेशानी महसूस कर रहे हैं। नॉन स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी उनके पास पहुंचे, उनका हौसला बढ़ाया, तू कर सकता है, तुझे करना होगा अपनी टीम माणगांव के लिए। हौसला बढ़ाते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज, इस वक्त गेंदबाज हावी है दिनेश। लगातार 2 डॉट गेंदे, इस ओवर की तीसरी गेंद स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की, सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर, गेंद को फील्ड किया गया, महज एक सिंगल के साथ टोटल में बढ़ोतरी 15 रन। तीसरा ओवर शुरू है, तीसरे ओवर की 3 गेंदें अब तक समाप्त हो चुकी है, आखिरी 3 गेंदें शेष। अब नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर जा चुके हैं, नाथों के नाथ नवनाथ। और नवनाथ ने दिखाया, मैं भी कुछ कर सकता हूं, क्योंकि आप में कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। जगदीश भाई देशमुख इनकी एवन जोड़ी, उस जोड़ी को जिस तरह सजेगा वैसा छक्का लगाए, बेहतरीन सिक्सर नवनाथ। इस सिक्सर के साथ टोटल 21। थोड़ी सी खुशी चेहरे पर मैं देख रहा हूं माणगांव के 12th मैन के। तो हमारे घाटकोपर के बेहतरीन कमेंटेटर नीलेश पवार, जिन्होंने शुभकामनाएं भेजी है इस मैच के लिए, और उनके शुभकामनाएं रास आती हुई लगातार दूसरा सिक्सर नवनाथ के बल्ले से टीम का टोटल आ चुका है 27 रन। गुनाह किया जाए तो उसे अरेस्ट जरूर किया जाता है, लेकिन इस बल्लेबाज को कौन जंजीरों में जकड़ेगा। जगन्नाथ पाईगुड़े इनकी तरफ से लगातार, अगर तीसरा सिक्सर आता है तो 1000। कैलाश गारे इनकी तरफ से 2000। आग लग चुकी है पूरे क्रिकेट के जंगल में। नवनाथ को अब लोहा गन में हथौड़ा मारना होगा, क्योंकि 3000 मिलेंगे इस गेंद के ऊपर अगर सिक्सर आता है तो। 2 तो आ चुके हैं, टोटल 27। कहां था मैच,
कहां घुमा दिया। ये डॉट गेंद आई। ये डॉट गेंद क्यों आई? क्योंकि स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने कहा था बॉलर को, अरे चालू दे राहू दे, फक्त तू बॉल टाक। नंबर 23 की जर्सी पहने हुए मनीष पवार, इन्होंने हौसला बढ़ाया था बॉलर का, तालियां बजाई थी। 2 छक्के आने के बावजूद भी तू कर सकता है, एक अच्छी गेंद तुझे करनी है, और वो की बॉलर दिनेश पाटिल ने। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 27-9 की औसत 50 रन पर मैच जीता था खानपे टीम ने। 5 ओवर के मैच में प्रति ओवर 10 की औसत अपोजिशंस को बनाने का मौका नहीं दिया था, लेकिन वही उनके अगेंस्ट खेल रही माणगांव टीम 3 ओवर में 9 की औसत से 27 रन बना चुकी है। उनके विकेटें जा चुकी है। 2 आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर, डू एंड डाई सिचुएशन वाला ओवर, करो या मरो वाला ओवर। या तो करना होगा या तो मरना होगा, दोनों तरफ। एक तरफ बॉलर डॉट गेंद डालने की कोशिश करेंगे, या फिर बल्लेबाज हर गेंद पर बाउंड्री या सिक्सर लाने की कोशिश करेंगे। बाएं हाथ के गेंदबाज अनुज पाटिल, स्ट्राइकर एंड पर नीलेश बद्रिके ने अब तक उतना इफेक्टिव क्रिकेट नहीं खेला जिस तरह से मैं देख रहा हूं। अब शायद इस ओवर में उनके द्वारा नजर आएगा। घुमा के मारने की कोशिश की थी, मिड विकेट के खिलाड़ी ने आकर इस गेंद को उठाया, थ्रो किया, 1 रन जरूर मिला। 5 गेंदें बची है, लेकिन हल्का सा फंबल। 2 रन यहां पे मिलते हुए क्या मिलेगा? तीसरा, और इन 2 रनों के साथ 29 पे आता हुआ टोटल। 5 गेंदें इस ओवर की अभी भी शेष। देखिए, ऐसी फील्डिंग को माफ नहीं किया जाता, ऐसी फील्डिंग को माफ नहीं किया जाता, क्योंकि क्रिकेट में अमीरी गरीबी पैसे पे नहीं तोली जाती। जिसके स्कोर बोर्ड पर ज्यादा रन वो अमीर कहलाया जाता है क्रिकेट में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। हालांकि नवनाथ स्ट्राइक के लिए मरे जा रहे थे भाई, तू मेरे लिए कुर्बानी दे। लेकिन नीलेश ने कहा भाई तू रुक, मैं करता हूं। लेकिन किया क्या? खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा, 12 आना, डॉट गेंद। खेमे से आवाज आ रही है, भाई तू मार सकता है, तू मार, क्योंकि आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर की गेंदें बची है 4। सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, नंबर आया है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से 4 रन, और ये जरूरी था टीम माणगांव के लिए। डीजे इन्होंने बाउंड्री हासिल की है। एक रन जरूर मिला विकेट कीपर की गलती के कारण। 34 पे आता हुआ टोटल। 2 गेंदें अभी भी शेष है। क्या नवनाथ पिछले ओवर में जिस तरह लगातार 2 सिक्सर लेके आए थे, क्या इस ओवर का अंत भी उन्हीं के बल्ले से ऐसे ही होगा? 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें शेष है। तो वही खांडपे टीम के प्रशंसक, उनके खिलाड़ी सोच रहे होंगे ये जो बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, उन्होंने ऐसी गेंदबाजी करनी होगी, उन्हें ऐसी गेंदबाजी करनी होगी कि जंजीरों में जकड़ना होगा बल्लेबाज नवनाथ को। सिक्सर किंग है इस वक्त वो माणगांव टीम की तरफ से। ये अच्छी गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, रफ्तार थी, और उस रफ्तार से बीट हुए नवनाथ। इस ओवर की आखिरी गेंद, चौथे ओवर की। टीम का टोटल बन चुका है 34। क्या बनेंगे 40? क्या बनेंगे 38? क्या बनेंगे 39? और स्कोर शायद वहीं पर रुका हुआ। 34 जीत के लिए 24 गेंदों में 35 रनों की जरूरत।
लेकिन अगले सत्र में ये रन किस तरह से पूरे किए जाते हैं, किस तरह से इन रनों को ढूंढा जाता है, इसका माइक्रोफोन पर ब्यौरा देंगे मेरे साथी हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के कर्जत के संपर्क प्रमुख संदीप बोराड़े सर। मैच चलिए संदीप बोराड़े सर मंच पर बिजी रहेंगे, तो अगले सत्र में आएंगे मनीष मुंडे सर। येस, मान्यवरांकडे जरूर जाऊयात आपण. या ठिकाणी आपण पाहतोय आदरणीय रामदासजी लोभी सर उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. रामदासजी लोभी सर या आपण. दोस्ती ग्रुपचे शिलेदार, चला या आपण. चला मच्छिंद्र हजारे यांच्या शुभ हस्ते रामदासजी लोभी यांचा सन्मान. त्याच समय त्या ठिकाणी अगदी या स्पर्धांना सदीच्या भेट देण्यासाठी चौक जांभेलीवरून उपस्थित झालेले महेशजी गावडे उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. महेशजी गावडे सर या आपण. तदनंतर या ठिकाणी आदरणीय अक्षयजी टोंबरे उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. अक्षयजी टोंबरे. तदनंतर या ठिकाणी अक्षयजी जाधव उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. अक्षयजी जाधव सर. तदनंतर या ठिकाणी आपण पाहतोय आदरणीय तदनंतर या ठिकाणी आदरणीय रवींद्रजी दाभणे उपस्थित आहेत. कुंदिवडे ग्रामपंचायतीचे कानपे ग्रामपंचायतीचे उपसरपंच रवींद्रजी दाभणे. अर्थातच मला वाटतं त्यांनी धनराज 11 नानकर टीम आज पॅक केले. त्यांनी त्यांचे पुरस्कर्ते रवींद्रजी दाभणे सर या आपण. या दरम्यान या ठिकाणी पल्सई 11 पुण्यनगरी पळसरी टीम देखील या ठिकाणी उपस्थित आहे. त्याच समय त्या ठिकाणी आदरणीय शिवाजीदादा दाभणे उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. शिवाजीदादा दाभणे. त्याच समय त्या ठिकाणी आकाशजी शेळके सर उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. आकाशजी शेळके सर या आपण. आकाशजी शेळके सर यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती. त्याच समय त्या ठिकाणी आदरणीय निशांतजी जाधव सर उपस्थित आहेत. यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. आदरणीय निशांतजी जाधव सर या आपण. त्याच समय त्या ठिकाणी दिनेशजी जाधव सर उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. दिनेशजी जाधव यांचा सन्मान. त्याच समय त्या ठिकाणी आदरणीय स्वप्नील सावंत उपस्थित आहेत. त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. स्वप्नील सावंत. खूप अप्रतिम पहिल्या बॉलवरती अटॅक करण्याचा प्रयत्न मिडॉनला खेळाडू होता. जसा बॉल आला अगदी डायरेक्ट गादर केला मयूरनं. पहिल्याच बॉलवरती अनिकेतला परतावं लागलं. तदनंतर या ठिकाणी आपण पाहतोय प्रवीणजी पायघोडे सर उपस्थित आहेत. यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. प्रवीणजी पायघोडे सर.
प्रवीणजी पायगुडे सर यांचा सन्मान आहे मुख्य व्यासपीठावरती. तदनंतर या ठिकाणी आदरणीय लक्ष्मणजी उघडे सर उपस्थित आहेत, यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. लक्ष्मणजी उघडे सर या आपण. त्यानंतर या ठिकाणी बंटी कदम उपस्थित आहेत, यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. बंटी कदम. बंटी कदम या आपण. तदनंतर या ठिकाणी गणेशजी देशमुख यांचा सुद्धा सन्मान केला जाईल. मनीष पवारच्या बॅट मधून पॉवर सिद्ध करत असताना बॉल फेकलं माउंट लाईनच्या पलीकडे. लॉंग ऑफच्या डोक्यावरून येतोय दर्जेदार प्रेक्षणीय षटकार. गणेशजी देशमुख सरांचा सन्मान सुद्धा या व्यासपीठावरती केला जाईल. गणेशजी देशमुख. तदनंतर या ठिकाणी आदरणीय सुनीलजी घोलप उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. सुनीलजी घोलप. त्याचसमोर त्या ठिकाणी आदरणीय विजयजी देशमुख यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. विजयजी देशमुख सर. तदनंतर आदरणीय जगन्नाथजी पायगुडे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत, यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. त्याच समेत आदरणीय संकेतजी बद्रिके उपस्थित आहेत, यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. येस ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू. जशी 17ला सुरुवात झाली, करायचं होतं 35. पहिल्या बॉलवरती आक्रमण करत असताना मिड ऑफला पकडलेले खरं तर झेल आपल्याला पाहायला मिळाले. नितीन गोलप यांच्याकडून त्या झेलसाठी 200चं पारितोषिक. त्याचबरोबर दुसऱ्या बॉलवरती केले एक धाव, त्यानंतर षटकार. लेफ्ट हँडेड बॅट्समन, हा बॉल देखील लॉंगांच्या डोक्यावरून क्षेत्ररक्षकाच्या मस्तकवर दस्तक देत बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे हाय अँड हँडसम येतोय दर्जेदार षटकार. संदीप सामसे सर सार्थक फोटोग्राफर उपस्थित झाले, त्यांना विनंती की आपण मंचावरती या. आपलं सुद्धा या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. आणि त्याच समवेत किरणजी कांबळे सर या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत, त्यांना सुद्धा विनंती की आपण मंचावरती या. मॅच फॉर कुशल मोमेंटवरती पाहायला मिळते मनीष, परंतु अगदी ज्या स्पर्धेची चर्चा ठाणे जिल्ह्यात सातत्यपूर्ण पाहायला मिळते ती कैलासवासी जगन्नाथ स्मृती चषक. आणि त्या कैलासवासी जगन्नाथ स्मृती चषकाचे आयोजन करते अर्थातच मयूरजी पिसेकर यांचं या मंचाच्या ठिकाणी काही क्षणातच आगमन होईल. येस ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू. नुकतीच खरं तर काही दिवसापूर्वीच त्यांची स्पर्धा बदलापूर विभागामध्ये आपल्याला पार पडताना पाहायला मिळाली. मयूर पिसेकर या स्पर्धेला कोण विसरणार. टेनिस क्रिकेटमध्ये त्या स्पर्धेला देखील खूप चांगला दर्जा पाहायला मिळतोय. मैदानावरती आपण पाहायला पहिलं षटक संपलं, 2 षटकार आल्या, त्या षटकामध्ये भव्य षटकार पाहायला मिळालं. एक एकेरी धावसंख्या, 2 एकेरी धावसंख्या पाहायला मिळाली. विकेट देखील पाहायला मिळालं. तब्बल 14 धावसंख्येचा अवघड षटक पडताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. 15 धावसंख्येचं षटक या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं. धावसंख्या झाल्या 15. विजयासाठी करायच्या अजूनही 18 बॉलमध्ये तब्बल 20 धावा. या ठिकाणाहून देखील कमबॅक होऊ शकतं. बॉलिंग करणाऱ्या मानगाव टीमचं पहिल्या सत्र खूप चांगलं रंगताना पाहायला मिळालं. महत्वाच्या क्षणी वारकरी संप्रदाय अर्थातच हरिभक्त पारायण रघुनाथजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित झालेत, आपलं सुद्धा या ठिकाणी सहर्ष स्वागत.
थँक्यू. हारी उघडे आहेत बॉलिंग मार्कवरती. खॅन्पे गाव एंड कडून फुल टॉस बॉल कन्वर्ट केलं या ठिकाणी. चेंडूखाली क्षेत्ररक्षक बॉल जज केलाय. लॉंग ऑन मध्ये खेळाडू आहे. 2 कंप्लीट केल्या जातील. 2 धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचेल ते तब्बल 17 या आकड्यावरती. 17 धावा झालं प्रगती पुस्तकावरती. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं धावा खर्च केल्या तब्बल 15. मागील षटकाचा विचार केला पहिल्या सत्रामध्ये तर अवघ्या धावसंख्या होत्या 7 आणि त्यानंतर दुसऱ्या सत्रामध्ये पहिल्या षटकात 15 धावसंख्या येताना पाहायला मिळतात. हारीच्या हातामध्ये षटक दिलंय कणप गावकडून. 4 षटक 4 गोलंदाज. कारण की ज्यावेळेस 5 षटकांचा सामना असतो त्यावेळेस 2 स्पेल एकच गोलंदाजाला मिळतात. सातत्यपूर्वक आपण पाहिलं 4 षटक म्हटलं की एक प्रत्येकाच्या वाटाला एक षटक येणार आहे. महत्त्वाचे गोलंदाज वापरले जातील. खरं तर मानगाव टीमकडून प्रश्नचिन्ह असेल त्यांच्या मनामध्ये देखील. कारण की या ठिकाणाहून आपल्याला डिफेन्स करायच्यात. या ठिकाणाहून आपल्याला प्रेझेंट करायचं आहे म्हटलं तर काही ना काही युक्ती दाखवावी लागणार आहे आता मैदानावरती. स्पर्धेसाठी आपण पाहाल प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. बाईक पाहायला मिळते होंडाचे जे आमचे संतोषी निलथे यांनी या स्पर्धेला पुरस्कृत करण्यात आले. त्याचबरोबर 3 बायसायकल जे आमचे मनोज भैर यांनी या स्पर्धेसाठी पुरस्कृत केल्यात. त्यांचे देखील त्यांच्याकडून सुनीलजी गायकवाड त्यांच्याकडून देखील एक सायकल देण्यात आले. स्पर्धेला जे टेलिकास्ट केले स्पर्धा टेलिकास्ट केले यूट्यूबचे आमचे भावड्या प्रमोदजी देशमुख यांनी खरं एपी रिसॉर्टचे ओनर. त्याचबरोबर उत्तम मामा देशमुख आणि त्याचबरोबर मनोहर भाऊ पवार यांच्याकडून स्पर्धेसाठी इतक्या चमचमत्या ट्रॉफ्या. खरं तर याच ट्रॉफीसाठी खऱ्या अर्थानं प्रत्येक संघ या स्पर्धेमध्ये दाखल झाला आहे. पण मैदानावरती आपण 3rd राऊंडसाठी झगडत असलेली याच्यातून कोणता संघ जाणार. मागे आला खेळाडूला केलं कव्हर पॉईंटच्या रिझनमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे गपलत केलं. पॉईंटचा खेळाडू देखील आलाय. गल्लीच्या खेळाडूनं शेवटी बॉलला अडवलं या ठिकाणी. रन्स कंप्लीट केल्या त्या तब्बल 2 आणि झाला तब्बल धावा. 20 बॉल टोलवला जरूर. कव्हर पॉईंट मध्ये बॉल येताना पाहायला मिळाला. कव्हर आणि कव्हर पॉईंटच्या मधला बॉल कव्हर पॉईंटच्या खेळाडूने जज केलं. पॉईंटचा खेळाडू त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळाला. येत होता बॉलवरती त्याने देखील गफलत केली. पण गल्लीच्या खेळाडून त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळालं की सावरला. क्षेत्ररक्षणात आता बदल केला जाईल. कारण की महत्वाच्या ठिकाणी महत्वाचा योग्य तो क्षेत्ररक्षक असणं खऱ्या अर्थाने आता मानगाव टीमकरांसाठी गरजेचं आहे. जर झेल झाली असती तर या ठिकाणाहून थोडं का होईना पतन एक विकेटची धक्का जरूर लागला असता. त्यानंतर थोडं का होईना दडपण बॅटिंग करणाऱ्या टीमवरती खंडाई माता खानपे टीमवरती येताना पाहायला मिळाला असतं. आता धावसंख्येची गरज आहे. तब्बल 15 चेंडूंमध्ये 15 इक्वेशन सेम आहे. डॉट बॉल येणं खऱ्या अर्थानं गरजेचं असेल. बॅटिंग करणाऱ्या टीममध्ये एक्स्ट्रा कव्हर रिझनमध्ये खेळाडू आहे. जज केलं फेके केले. धाव घेण्याचा प्रयत्न करणार नाही आहेत खेळाडू. कारण की इक्वेशन सेम असल्यामुळे दोन्ही खेळाडूंची विकेट महत्त्वपूर्ण असणारे. आता या ठिकाणी जितकी पार्टनरशिप चांगली पाहायला मिळेल तितक्या बाहुबलीसारख्या धावसंख्या मैदानावरती होताना पाहायला मिळालं. प्रेक्षक वर्ग या मॅचचा बराचसा आनंद घेताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या 4ही बाजूने फक्त क्राऊड प्रेक्षक मायबाप वर्ग या ठिकाणी आम्हाला पाहायला मिळतोय. कारण की आज रायगड ठाणा पालघर जिल्ह्यातील नामवंत 8 संघांना या स्पर्धेमध्ये दाखल होताना आपण पाहायला मिळणार आहेत. ISPL गाजवणारे खेळाडू देखील आज या स्पर्धेमध्ये अर्थात A1 जोडी चषकामध्ये पाहायला मिळणार आहे. याचं निमित्त बनलं चेतनजी चौधरी, बाबू कारे, अतुल देशमुख आणि ज्यांच्या नेतृत्वाने ही स्पर्धा घडवली ते जगदीशभाई देशमुख आणि अर्थातच सगळ्यांचे लाडके श्रीमान सुधाकर भाऊ गारे हे निमित्त बनलं या स्पर्धेचं. आणि या निमित्तानं योगायोग जुळून आणला. एक कंप्लीट केली. एक न प्रगतीपथ पुस्तक पुढे जाईल. आठ केली जाईल धावसंख्या बॅटिंग करणाऱ्या टीमच्या खंडाई माता खानपेट टीमच्या गोठ्यामध्ये तब्बल दुहेरी आकडा 22. त्याच समेत मंचावरती ज्यांची नुकतीच एंट्री आपल्याला पाहायला मिळाली ॲडव्होकेट प्रफुल्लजी देशमुख आणि त्याच समेत प्रोफेसर विश्वासजी देशमुख यांचं आगमन झालंय. आपलं सहर्ष स्वागत. बॉलवरती आक्रमण केलंय. बॉल लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून खाऊला फेस करत असताना
येस थँक्यू. प्रफुल्लजी देशमुख उपस्थित झाले, त्यांचा सन्मान हे मुख्य व्यासपीठावर करण्याची विनंती. प्रफुल्लजी देशमुख आणि त्याच समेत आमचे प्राध्यापक विश्वाजी देशमुख या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. ॲडव्होकेट प्रफुल्लजी देशमुख यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. या सर. त्याच समेत या ठिकाणी प्राध्यापक विश्वाजी देशमुख उपस्थित आहे, त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. अच्छा रोहा अर्थातच अगदी रोहा कोलाड तटकरे कॉलेज अर्थातच या कॉलेजचे प्रिन्सिपल आदरणीय विश्वाजी देशमुख या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. आणि खऱ्या अर्थाने आपण स्पर्धेकडे पाहायला गेलं तर या क्रिकेटच्या मॅचेस आहेत, म्हणजे क्रिकेटपट्टूंची एक रणधुमाळी जरूर पाहायला मिळते, परंतु बरेचसे क्षेत्र आम्ही अनुभवले आणि या बऱ्याचशा क्षेत्रातून जर पाहायला गेलं तर आज मंचावरती ज्यांची हजेरी आपल्याला पाहायला मिळते अर्थातच वारकरी संप्रदाय एक वेगळं नातं खरं म्हणायला गेलं तर या व्यासपीठावरती जपलं जात आहे. आणि वारकरी संप्रदायाचे हरिभक्त पारायण रघुनाथजी पाटील या ठिकाणी उपस्थित आहे, त्यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. इकडेच घ्या, इकडेच घ्या, इकडे घ्या. हरिभक्त पारायण रघुनाथजी पाटील यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती केला जाईल. या स्पर्धेदरम्यान मायेची उबदार शॉल, शुभेच्छांचा पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेची आठवण भेट म्हणून सन्मान चिन्ह दिलं जात आहे, त्याचा त्यांनी स्वीकार करायचा आहे. हरिभक्त पारायण रघुनाथजी पाटील यांचा सन्मान या मुख्य व्यासपीठावरती. चित्रपटानं खरं तर छत्रपती संभाजी महाराजांनी हे स्वराज्य वाचवण्यासाठी काय त्याग केला. 40 दिवस खरं तर तो मृत्यू देखील या राजाच्या चरणावरती लीन झाला. राजशिव छत्रपती संभाजी महाराज. त्याच समय त्या ठिकाणी आदरणीय संदीपजी सामसे सर सार्थक फोटोग्राफर उपस्थित आहेत, त्यांचा सुद्धा सन्मान करण्याची विनंती. संदीपजी सामसे सर. आणि त्याच समेत किरणजी कांबळे यांना सुद्धा विनंती की आपण सुद्धा या जिथे सन्मान केला जाईल. आणि मंचावरती नुकतंच ज्यांचं आगमन झालं सुनीलजी गायकवाड आणि त्याच समेत किरणजी डोळे, आपलं सुद्धा मनस्वी सहर्ष स्वागत. हरिभक्त पारायण पांडुरंगजी दाभणे यांना विनंती आहे की आपण सुद्धा मंचावरती यायचं आहे, आपलं सुद्धा सहर्ष स्वागत. हाल विजयासाठी आता करायच्या चेंडू शिल्लक आहेत 9 आणि बनवायच्या त्या तब्बल 4 धावसंख्या बनवायच्यात. बॅटिंग मार्कवरती बॅटर आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. ज्या खेळाडूनं बरसला पहिल्या बॉलपासून मनीष पवार. मनीष पवार लॉंग द कार्पेट, चेंडू खाली आहे क्षेत्ररक्षक करल फेस बॉलला एक कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न 2 सहज कंप्लीट केल्यात, 2 सहज कंप्लीट केल्यात, 2 न केल्यात धावसंख्या जाऊन पोहोचेल त्या तब्बल 33 आकड्यावरती. विजयासाठी करायचे तथा 2 धावसंख्या. चला विनंती असेल पळसा 11 पुण्यनगरी पळसरी टीमला की आपण उपस्थित राहा टॉस बॉक्स मध्ये. अंगावर खेळलं फटका, चेंडू खाली, क्षेत्ररक्षक पकडली जाईल का जेल? यस डेफिनेटली पकडली आहे. बऱ्याचशा वेळानंतर मनीष लेड बाद झालाय, खेळाडू झालाय बाद 3रा
धर्मरक्षक संभाजी महाराज यांच्यावरती आधारित असलेलं हे छावा चित्रपटामध्ये दिग्दर्शित करण्यात आलेलं गीत. आता करायच्यात, विकेट लागली, 2 धावा करायच्यात अजूनही विजयासाठी. चेंडू शिल्लक आहेत 7 बॉलमध्ये करायच्यात 2. वाईट बॉल, अतिरिक्त चेंडू. खरं तर ह्या चेंडूवरती आमचे प्रवीणजी सातत्यपूर्वक बोलत असतात, त्यावेळेस चेंडू जास्त आणि धावसंख्या कमी असतात त्यावेळेस घर में खाने के लिए कम, उसमें मेहमान नवाजी और ज़्यादा. आपल्या गोठ्यात खर्च करायला धावसंख्या आधीच कमी, त्यामध्ये धावसंख्या जास्त खर्च करण्याचा प्रयत्न. हा देखील 2 अतिरिक्त चेंडू टाकत विजय होतोय खंडाई माता